हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल पोम की, जो कि बहुत खूबसूरत, जिसको लिखा गया बहुत खूबसूरती से। तो इसे लिखने वाले हैं हमारे राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो किसने लिखी है ये? टू द ककू वर्ड्स। इसे कुकू नहीं पढ़ते हैं, ककू पढ़ते हैं। तो टाइटल है टू द ककू। बहुत खूबसूरत पोएम है। इसको हम लाइन बाय लाइन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि कितने स्टेंजास में ये लिखी गई है। तो ये लिखी गई है टोटल 8 स्टेंजास में। 8 स्टेंजास में जो है इस पोम को लिखा गया है। और इसकी राइमिंग स्कीम जो है, फर्स्ट लाइन है वो थर्ड से मिलती है, सेकंड है वो फोर्थ से मिलती है। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी ए बी। तो जो ईच जो स्टेंजा है वो 4 क्वार्टरेन का यानी 4 लाइन का है। अब इसके कंपोजिंग ईयर की बात करें तो 1802 में इसको लिखा गया था और पब्लिश इसको कराया गया था 1807 में। उनका एक पोइटिक वॉल्यूम था, 1807 में आया था। इसमें काफ़ी पोम्स थी जो कि उनके वर्क थे, रचनाएं थी, उनको पब्लिश किया गया था। पोम इन 2 वॉल्यूम्स, पोम इन 2 वॉल्यूम। इसमें जो था इसको पब्लिश कराया गया था 1807 में आया था, 1802 में इसको कंपोज किया गया था। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। ओ ब्लीड ए न्यू कमर आई हैव हर्ड। तो पहले हम ककू की बात कर लेते हैं। ककू जो है एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड होता है जो कि बहुत ही मधुर गीत गाता है। ये नॉर्मली जो है इंग्लैंड में स्प्रिंग सीज़न में आता है। स्प्रिंग सीज़न में जो ये आता है। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उसे न्यू कमर मानते हैं क्योंकि ये समय के साथ आता है और फिर जैसे इस सीज़न जो है चला जाता है ये वापस चला जाता है, माइग्रेट करते हैं ये। ओ ब्लिद न्यू कमर, ब्लिद यानी खुश रहने वाला, जो बहुत एक्सटेटिक होता है, खुश रहता है, हैप्पी होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली। तो वो कह रहे हैं कि वो खुश रहने वाले या खुश रहने वाले न्यू कमर जो उनके देश में आता है स्प्रिंग सीज़न के साथ। आई हैव हर्ड, वो कह रहे हैं कि मैंने पहले भी तुम्हारे इस संगीत को सुना है। अब यहाँ पर जो अगर हम सम अप करें इस पोम को, तो यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को, नॉस्टैल्जिया जो है उसको यहाँ पर बयान किया है। वो कहते हैं कि जैसे ही वो इसके संगीत को, गीत को सुनते हैं तो उन्हें अपने पास डेज़ की याद आने लगती है, चाइल्डहुड की, क्योंकि बचपन में भी वो ऐसा ही गीत सुनते थे। तो वो इसी तरीके से इस पोम को लेके आगे बढ़ते हैं। ओ ब्लिथ न्यू कमर आई हो, कहते हैं कि एक खुशी के प्राणी, खुश रहने वाले न्यू कमर। आई हैव हर्ड, आई हेयर दी एंड रिजॉइस, ओ कुकू शेल आई कॉल दी बर्ड और बट अ वंडरिंग वॉइस। तो यहाँ इस स्टेंजा में वो कहते हैं कि वो उसका वेलकम करते हैं। वो उनकी जो स्प्रिंग सीज़न के साथ ही वो एंटर करता है, आता है। वो कहते हैं कि आओ तुम्हारा स्वागत है, मैंने तुम्हें पहले भी सुना है। आई हेयर थी, मैंने थी यानी तुम्हें सुना है, रिजॉइस और तुम्हारी आवाज़ को सुना है। और जब भी मैंने इस आवाज़ को सुना है, तुम्हारे गीत को सुना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी की अनुभूति हुई है। ओ कुकू शैल आई कॉल दी बर्ड, वो कह रहे हैं क्या मैं तुम्हें एक बर्ड कहकर बुला सकता हूँ, क्योंकि बचपन में भी वो कहते हैं कि उन्हें ये जो बर्ड है ये काफ़ी ऊंचाइयों पे उड़कर या कहीं छुप कर गीत गाता है। तो नॉर्मली जो है इसको वो देख नहीं पाते थे पहले भी और अब भी। ये सिर्फ एक आवाज़ है जो भटकती रहती है, इधर से उधर उड़ते हुए वो पक्षी जो है ककू वो गाता रहता है। तो इसको देखना उनके लिए कभी पॉसिबल नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक भटकती हुई आवाज़ कहूँ, एक पक्षी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, या फिर एक भटकती हुई आवाज़, यानी कि इधर उधर जब वो उड़ता है तो आवाज़ इधर से उधर वांडर करती है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊँ। नेक्स्ट टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। वाइल आई एम लेइंग ऑन द ग्रास दाई टू फोल्ड शाउट आई हेयर, फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास एट वंस फार ऑफ एंड नियर। अब वो यहाँ पे बताते हैं
कि जब भी मैं घास पर लेटता हूँ, घास पर लेट जाता हूँ, तुम्हारी ये जो टू फोल्ड शाउट हेयर है, तुम्हारा ये जो मधुर गीत है, तुम जो 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 चिल मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में ये जो गीत गाते हो मैं सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो तुम्हारा गीत है ये कहाँ से कहाँ तक ये आवाज़ गूंजती है, हिल टू हिल, यानी चोटी से एक चोटी से दूसरी चोटी तक ये आवाज़ जो है गूंजती रहती है। ऐसा लगता है यहाँ से वहाँ तक ये जो मधुर संगीत है फैल रहा है, पास भी और दूर भी, यानी हर जगह, दूर और पास हर जगह जो है इसकी मधुर आवाज़ जो है हर जगह गूंजती रहती है, घाटी से लेकर दूसरी घाटी तक। Thou babbling only to the vale of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours। अब babbling जो होता है वो एक छोटे बच्चे की जो खिलखिलाहट होती है, हंसी होती है, बोलना होता है, तो उसको कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने इस babbling को अपने इस कक्कू के लिए यूज़ किया है कि only to the vale of sunshine एंड ऑफ फ्लावर्स, तुम्हारी ये जो वेल यानी वैली, वैली में जो है तुम्हारी ये जो बैबलिंग है, ये जो गाने की आवाज़ है गूंजती है। कहाँ कहाँ, सूर्य की किरणों के साथ फूलों में गूंजती है, यानी कि वो जो ककू है वो दूर भी उड़ता है, पेड़ों पर भी बैठता है, दूर भी जाता है, पास भी आता है, मगर वो उसको नहीं देख पाते। तो ब्रिंग गेस्ट अनटू मी टू अ टेल और विजनरी आवर्स, विजनरी आवर्स यानी पुराने समय की वो बातों को याद करते हैं कि तुम्हारी ये जो आवाज़ है, मधुर संगीत है तुम्हारे गीत का, मुझे कहाँ ले जाता है, पुराने ज़माने की मुझे विज़न जो है, मेरे बचपन की यादों को ताज़ा कर देती है मधुर संगीत जो है। थ्राइस वेलकम, वो कहते हैं तुम्हारा 3 बार हम वेलकम करते हैं, वो काफ़ी बार उसको वेलकम करके बुलाते हैं कि डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। वो क्या कहते हैं कि डार्लिंग जो बहुत प्यारा होता है, स्प्रिंग यानी स्प्रिंग सीज़न जो है, इसको कक्कू को बहुत पसंद होता है तो वो उसको उसका डार्लिंग कहते हैं स्प्रिंग सीज़न का। इवन येट दाउ आर्ट टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये आर्ट है, तुम्हारी ये जो गीत की कला है, गाने की जो सुंदर कला है, ये मुझे बहुत मोहित करती है। पर नो बर्ड बट एन इनविज, तुम मेरे लिए एक पक्षी नहीं रहे, तुम क्या हो मेरे लिए, एक इनविजिबल थिंग हो, एक आसमानी एक चीज़ हो, एक आवाज़ हो, एक रहस्य बन गए हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं देखा है, और ना बचपन में ना अब। तो क्या हो, एक मिस्ट्री सी बनकर रह गए हो। द सेम होम इन माई स्कूल डे बॉय डेज़, ऐसे ही जैसे मैं अपने स्कूल के दिनों में था, एक स्कूल गोइंग बॉय था, तब मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनता था। आई लिसन टू, मैं सुनता था, दैट क्राई, इस आवाज़ को, विच मेड मी लुक 1,000 वेज इन बश एंड ट्री एंड स्काई, और मैं इस आवाज़ को ढूंढने के लिए कई तरीके, ऐसे हज़ारों तरीके ढूंढता था कि कभी बुश में झाड़ियों में घुसता था, पेड़ों के पास घूमता था, आसमान में देखता था, पर क्या था, तुम मुझे नज़र नहीं आते थे ककू, और मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता दूर निकलता था और इस आवाज़ को सुनता रहता था। और आज भी मैं बस, ये एक वंडरिंग वॉइस है, एक मिस्ट्री है, क्या है, मेरे लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। टू सीक दी, तुम्हें देखने के लिए, डिड आई ऑफन रोव थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, तुम्हें देखने के लिए ढूंढते ढूंढते मैं दूर निकल जाता था, कहाँ, जंगलों में और घास के मैदानों में चला जाता था। एंड दाउ वर्ड स्टिल अ होप अ लव स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, और तुम वर्ड जो है एक अर्काइक वर्ड है, पहले के जो टाइम में जो लिटरेरी जो ये जो राइटर्स होते थे वर्ड के लिए यूज़ करते थे, वर्ड के लिए इस वर्ड को यूज़ करते थे। और तुम जो थे मेरे लिए अभी भी, तब भी एक होप थे, यानी मैं तुम्हें देख पाऊँगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, और आज भी क्या हो, मेरे लिए एक होप हो। अ लव स्टिल लॉन्ग फॉर, एक प्यार जिसे कोई कभी नहीं पा सकता, जैसे कहते हैं ना प्यार अधूरा रह जाता है, उसको पाना, ज़्यादातर जो सच्चा प्यार है वो अधूरा रह जाता है, तो उसको प्यार से उसकी संज्ञा करते हैं कि तुम होप हो, एक प्यार की तरह हो जिसकी आशा तो की जा सकती है पर उसे पाया नहीं जा सकता, और कभी मैंने तुम्हें इसी तरह नहीं देखा है। एंड आई कैन लिसन टू दी येट, और मैं आज भी तुमको सुन सकता हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, और जब मैं प्लेन यानी मैदान में लेटता हूँ, एंड लिसन और सुनता हूँ, टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, बिगेट यानी कोई सी चीज़ कोई चीज़ किसी चीज़ का कारण बनती है, तो इसी तरह ये जो तुम्हारी आवाज़ है, मेरे पुराने जो अपने चाइल्डहुड डेज़ को उन्होंने गोल्डन टाइम कहा है, सुनहरा समय कहा है, तो उस दिनों को वो मेरे वापस लेके आ जाता है तुम्हारी आवाज़। ओ ब्लेस्ड बर्ड, वो उसको क्या कहते हैं, ककू को ब्लेस्ड बर्ड। ब्लेस्ड बर्ड इसलिए क्योंकि वो जो है अब यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं ब्लेस्ड इसलिए कि वो दुनियावी जो टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों से बहुत दूर है, और खुश जो है, ब्लीदे इसलिए है कि वो खुश है, खुश इसलिए कि वो दुनियावी टेंशन से दूर है, वो ब्लीदे है, ब्लेस्ड है। स्प्रिंग ऑफ वो है, ऑफ द डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग है, क्योंकि जो वो है
वो एज अ पर्सन, इंसान के तौर पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं, वो जो इंसान है वो घिरे रहते हैं अपनी डेली की परेशानियों से, स्ट्रगल से, तो दुखों से घिरे रहते हैं। और ये जो पक्षी है ये ब्लेस्ड है, ये डार्लिंग है, ये ब्लीदे है, खुश है। क्योंकि ये जो है, जो ज़िंदगी का बोझ है, गम है, इनसे बहुत दूर है। और वो क्या है, खुशी खुशी अपना गीत गाता फिर रहा है। द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस। अब वो कह रहे हैं कि ए वो मतलब खुश मिजाज, खुश रहने वाले ए बर्ड, ब्लेस्ड बर्ड, द अर्थ वी पे, जिस जगह पर, जिस धरती पर हम रहते हैं, अब ये क्या, एक अनसब्सटेंशियल प्लेस, एक ऐसा जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता, मगर क्या बन गया है, एक फेरी प्लेस बन गया है, एक हेवनली प्लेस बन गया है। दैट इज़ फिट होम फॉर थी, कि तुम्हारे लिए तो ये एक फिट होम है, कि जहाँ पर तुम खुशी खुशी रहते हो, तुम्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, तुम खुशी खुशी अपना गीत गाते फिर रहे हो। और इसी तरह ये पोम जो है वो एंड होती है। हमने यहाँ पर अच्छे से लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।